हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब वनराज काव्या के पास में समर और नंदन की एंगेजमेंट के बारे में बात करने आता है तो वहीं पर काव्या अनुपमा के मरने की बात करती है। उसे गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर हाथ उठाता है। ये सीन अनुपमा देख लेती है और उन पर बहुत गुस्सा करती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी डॉक्टर आदि और फैमिली से। डॉक्टर आदि पूरी फैमिली को लाफिंग थेरेपी कराएंगे और जोर जोर से सभी लोग हंसेंगे। और इसके बाद जैसे डॉक्टर आदि जाएंगे तो अनुपमा कहेगी, बा आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती है। तो बा बोलेगी, पर हंसते हंसते अब मेरे गाल दर्द करने लगे इसलिए अब मैं नहीं हंसूंगी। तो अनुपमा कहती है, चलिए मैं सबके लिए काढ़ा बना देती हूँ। तो वनराज बोलता है, समर नंदिनी जाकर मम्मी की हेल्प करो। जैसे समर नंदिनी वहाँ पर जाते हैं तो ट्रे पर लिखा होता है सनन की सगाई। वो दोनों जैसे ये पढ़ते हैं तो पलटकर सबको देखते हैं। तो वनराज और अनुपमा उनके पास आते हैं और कहते हैं, हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारी सगाई हम इसी रिसोर्ट में करेंगे। अनुपमा कहती है, हाँ लेकिन पहले हम बात से पूछेंगे और तुम दोनों से पूछने के बाद ही करेंगे। तो समर बोलता है, मैं अभी इस सगाई के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे लिए अभी मुझसे ज़्यादा मम्मी इम्पोर्टेंट है, मेरी प्रायोरिटी वो है। तो अब वनराज बोलता है, हाँ बाबा मेरी भी प्रायोरिटी वही है और इसीलिए मैं उसकी खुशी के लिए ये कर रहा हूँ। तुम दोनों जानते हो कि पहले मैं इस रिश्ते के अगेंस्ट था, लेकिन अब समय के साथ साथ मेरी सोच भी बदल गई है और अनुपमा की खुशी के लिए ही मैं ये सगाई इसी रिसोर्ट में करना चाहता हूँ। अनुपमा भी उनके पास आती है और कहती है कि पता नहीं मेरे पास में कितने दिन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इतने दिनों में मैं अपनी सारी खुशियाँ देख लूँ। तो समर बोलता है, जब तो फाइनल रिपोर्ट नहीं आती आप ऐसी बात क्यों करती है मम्मी। तो अनुपमा कहती, मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि जितने भी समय है मेरे पास में मैं वो खुशियों से जीना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे पास ज़्यादा समय हो। समर बोलता है, अगर मेरी मम्मी यही चाहती है तो ठीक है, मैं इस सगाई के लिए राजी हूँ। और नंदिनी भी कहती है कि हाँ मैं भी एग्री हूँ इस सगाई के लिए। तो बा को गुस्सा आती, बा बोलती है, अरे ये क्या है, तुम लोगों ने बस अपना अपना डिसाइड कर लिया, ना बापूजी से पूछा ना मुझसे पूछा। तो वनराज बोलता है, मैंने बापूजी से पूछ लिया है और उन्होंने हाँ कर दी है। तो बा बोलती है, उन्होंने हाँ कर दी लेकिन तुमने मेरे से पूछा। अनुपमा कहती है, बा यदि आपने मना कर दिया तो हम ये सगाई नहीं करेंगे। तो बा बोलती, ठीक है तो मत करो। तो जैसे वनराज बोलता है बा, तो अनुपमा कहती है, नहीं बा को कुछ भी मत कहिए, मेरी बा ने जो कह दिया वो कह दिया। और बा की तरफ देखती है तो बा बोलती है, हाँ हाँ हाँ, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती। अब तू इतना मासूम चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखेगी तो उससे तो पत्थर भी पिघल जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस सगाई से। और सभी लोग बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं। बाकी सबके साथ में सेल्फी लेती है, लेकिन नंदिनी का फेस थोड़ा सा उतरा हुआ होता है। नंदिनी कहती है, मैं भी आई। तो बा बोलती है, देखो लड़की शर्मा गई। और समर को बाकी छेड़ते हुए बोलती है, ओहो विंटर सगाई। तो समर फिर से लाफिंग थेरेपी करने लग जाता है। सब लोग उसी में बिजी हो जाते हैं। तो समर भी नंदिनी के पीछे पीछे जाता है और कहता है कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गेम हम लोग जीत गए हैं। तुम क्या यहाँ पर चेस बोर्ड के ऊपर खड़ी हुई हो, क्या हुआ नंदिनी। नंदिनी कहती है, समर तुम तो मेरी डायरी पढ़ चुके हो ना, और मुझे लगता है कि मुझे फैमिली से ही मेरे पास्ट के बारे में नहीं छुपाना चाहिए। तो समर बोलता है, अभी मम्मी की तबीयत खराब है, उनसे छुपाने का इंटेंशन मेरा भी नहीं है, लेकिन बाद में मैं उन्हें बता दूंगा। बुरा लगेगा लेकिन कम से कम अभी मम्मी को स्ट्रेस तो नहीं देना चाहता हूँ ना मैं। बस एक बार मम्मी ठीक हो जाए फिर बाद में हम दोनों मिलकर मम्मी को पूरी सच्चाई बता देंगे। उधर फिर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा वनराज को चाय देने आती है। तो वनराज उससे बोलता है, तुम भी बैठो ना, यहीं पर बैठकर चाय पियो। अनुपमा जाती है तो वो कहता है कि अरे बाबा बैठ जाओ, थोड़ी सगाई की बात करते हैं। अनुपमा बैठ जाती है और कहती है कि लड्डू हम लोग बना लेंगे, फूल की माला भी हम लोग बना लेंगे, बंधनवार भी हम बना लेंगे, आप हम जहाँ बताएंगे आप वहाँ पर टांगते जाइएगा। तो वनराज कहता है, हाँ तुम मुझे बताना, मैं पूरी उसी तरह से तैयारियां कर दूंगा। फिर अनुपमा कहती है कि बापूजी के बिना सगाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि सगाई जल्दी से जल्दी हो जाए। ये घर भी यहाँ पर अपने जैसा लगने लगा है। तो वनराज बोलता है, हाँ थोड़ी गर्मी है लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पर। तुम्हें याद है एक बार ये घर किसके जैसा दिखता है। तो अनुपमा कहती, कुंदन काका के घर जैसा। आप वहाँ पर अंधेरे से कितना डरते थे, 3 रात मेरा हाथ पकड़कर सोए थे और मेरा हाथ सूज गया था। तो वनराज बोलता है, तो फिर भी तुमने शिकायत नहीं की। अनुपमा कहती, हाँ आखिर हाथ आपने पकड़ा था। और ये बोलकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो उठकर जाने लग जाती है। तो वनराज उसका हाथ पकड़कर बिठाता है और कहता है, अरे बाबा कम से कम मेरे साथ में चाय तो पी सकती हो ना। और उसे चाय प्लेट में डालकर दिखाता है कि तुम पहले कैसे चाय पीती थी। अनुपमा को शर्म आ जाती है और कहता है कि वैसे असली मज़ा तो उसी तरह से चाय पीने में, चलो एक बार फिर से वैसे ही हम दोनों चाय पीते हैं। वो प्लेट में डालता है, वो दोनों ऐसे ही सुरुर की आवाज़ करके पीते हैं। ये पूरा सीन काव्या देखती है। काव्या उनको देखती जाती है, उसे गुस्सा आता है और वहीं पर वो अपने बॉस से बात करती है कि मैंने मेल सेंड कर दिया है
किसी भी हालत में मैं ये प्रोजेक्ट किसी और कॉम्पिटिटर के हाथ में नहीं जाने दूंगी। और ये बात तो सही है। अनुपमा की तरफ देखते हुए बोलती है, हमें अपने कॉम्पिटिटर पर नज़र तो रखनी पड़ेगी। और जैसे ही वनराज और वो दोनों मुस्कुराते तो फिर वो बोलती, पर ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ मेरा ही इंटरेस्ट है, कि सामने वाली पार्टी का तो कोई इंटरेस्ट नज़र ही नहीं आ रहा है। उधर फिर बा को, अनुपमा को और डॉक्टर आदि को दिखाते, तीनों लड्डू बनाते हैं। तो डॉक्टर आदि बोलते हैं कि मुझे भी ये लड्डू बनाना सिखाना। तो बा बोलती, पहले तू ये बता तेरे बाल इतने सिल्की कैसे हैं। अनुपमा कहती कि मैंने कल तेल लगाया था ना और आज ही धोए हैं। तो बा बोलती, तेरे से नहीं पूछ रही हूँ, इस आदि से पूछ रही हूँ। तो अनुपमा कहती, बा वो गुरुजी हैं। बा बोलती है, वो तेरे लिए होंगे, मेरे से तो कल ही इसने इंग्लिश में कह दिया था कॉल मी आदि, तो मैं तो आदि बोलूँगी। डॉक्टर आदि बोलते हैं, वैसे मैं हर प्रीटी वुमन से यही कहता हूँ, कॉल मी आदि। अनुपमा फिर डॉक्टर आदि से बोलती है कि बड़े वाले डॉक्टर के पास से आपने रिपोर्ट मंगवा ली। तो डॉक्टर आदि बोलते, बड़े वाले डॉक्टर मतलब मैं छोटा डॉक्टर हूँ। अनुपमा कहती, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। डॉक्टर आदि मुस्कुराते फिर कहते हैं, आपकी रिपोर्ट मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजी है, जैसी रिपोर्ट आ जाएगी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब तक इस छोटे से डॉक्टर की एक बात सुन लीजिए, सारी तकलीफ को इस तरह से फू करके उड़ा दीजिए। तकलीफ को पालना नहीं, उसको हम क्योर करेंगे। तब तक आप मुझे लड्डू बनाना सिखाइए। बा बोलती, लड्डू बनाना क्यों सिखाए, हम तो तुझे लड्डू खिलाएंगे। तो डॉक्टर आदि बोलते, नहीं लड्डू खाना नहीं, मुझे बनाना सीखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अपना सुख दुख हमें ही देखना पड़ता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात अनुपमा सुनती है, उनकी तरफ देखती है। डॉक्टर आदि बोलते हैं फिर कि अगर सगाई में तुम्हें जो भी हेल्प मेरी लगे तो मुझे बताना, मैं अपनी पूरी टीम को लगा दूंगा इस फंक्शन को करने के लिए। अनुपमा कहती है, आप वाकई में कान्हा जी है, सबके सुख में दुख में सबके साथ खड़े होते हैं और बांसुरी बजाते हैं। तो डॉक्टर आदि हंसते हैं, कान्हा जी आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, मैं तो कान्हा जी का इत्तू सा भक्त हूँ सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं, बस ये तो लोगों के मन की इच्छाएं, वो किसको क्या मान ले। उधर फिर नंदिनी को दिखाते हैं, नंदिनी काव्या के पास जाती है और काव्या से कहती है, मासी मेरी सगाई हो रही है। काव्या उस समय चिप्स खाती होती है, उसकी आंख बंद करके वो चिप्स के रैपर को पूरा मोड़ देती है। इसके बाद में खड़ी होती है और बोलती है, ये रिएक्शन तुम्हारी सगाई के कारण नहीं था नंदिनी, ये रिएक्शन मेरी किस्मत पर था। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबको अपना प्यार मिल रहा है, सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा है, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारी सगाई के लिए बहुत खुश हूँ। तुम तो जानती हो शुरू से मैं चाहती हूँ कि हाँ तुम्हारी और समर की शादी हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तो बहुत खुश हूँ, थोड़ी सी बस अपने लिए दुखी हो जाती हूँ। नंदिनी बोलती, मासी आप चिंता मत कीजिए, वनराज अंकल अभी अनुपमा आंटी की तबीयत खराब है, इसीलिए उनके साथ खड़े हैं, बाकी आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए। काव्या अपना बैग खोलती है और लहंगा निकालती है और कहती है, लगता है मेरी किस्मत में ये लहंगा पहनना नहीं लिखा है। कभी मैं मंदिर के बाहर शादी के जोड़े में खड़ी रह जाती हूँ, कभी शादी के लिए शॉपिंग करती हूँ तो फिर कुछ नया काम हो जाता है, और पंडित जी के पास तारीख की डेट निकालने जाती हूँ तो वो कुछ अलग कह देते हैं। मुझे नहीं लगता मेरी किस्मत में ये लहंगा पहनना लिखा है, पर मैं चाहती हूँ कि इस सगाई में तुम ये लहंगा पहनो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नंदिनी उसकी बात से दुखी हो जाती है और नंदिनी कहती है, मासी आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। काव्या कहती, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे तो सिर्फ ऐसे ही लगता है कि वनराज को सिर्फ अनुपमा ही दिखती है, आज उसे तकलीफ तो उसके साथ है, कल को क्या मुझे कोई तकलीफ होगी तो वो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ होगा। उधर फिर वनराज को दिखाते हैं, वनराज के पास में वकील का फ़ोन होता है और वकील बोलते हैं कि आपकी तलाक की डेट आ गई है। वनराज पूछता कब है, जैसे वकील डेट बताते तो वो बोलता है इतनी जल्दी ये डेट पोस्टपोन नहीं हो सकती है। तो वकील बोलते हैं अगर अब की बार पोस्टपोन हुई तो 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल। तो वनराज बोलता है 1 साल क्या 10 साल भी हो जाएंगे तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं है, और कहता है एक्चुअली अब मैं ये तलाक लेना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत अलग है, तो क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि तलाक कैंसिल हो जाए। और जैसे वो पलट कर देखता है तो पीछे काव्या खड़ी होती है और वो काव्या को देखकर शॉक हो जाता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि डॉक्टर आदि जब बांसुरी बजाएंगे तो उनके पास बैठकर वनराज गाना गाएगा और काव्या रात के अंधेरे में गुस्से में बैठी होगी और वो कॉल कर अनुपमा को सारी बात बता देगी। तो अनुपमा गुस्से में वनराज के पास जाएगी और कहेगी कि एक बार ये कथा हो जाने दो, इसके बाद में अगले ही दिन हम लोग घर के सभी लोगों को तलाक की डेट बताएंगे और परसों के दिन हम लोग तलाक के लिए कोर्ट जाएंगे और वनराज ये बात सुनेगा उसकी। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।